आईआरटी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की इस दूसरे सीरीज में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने फिजिक्स के पहले चैप्टर यूनिट के अंतर्गत पहला वीडियो लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड किया था। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। ठीक है, चलिए उसी क्रम में कुछ आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी मात्रक के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं। तो आपको पता ही, आप लोग 9th और 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़े हो कि मूल मात्रकों की सहायता से जो व्यक्त किए जाने वाले मात्रक होते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, वेग, त्वरण, बल, संवेग, या आपके क्या मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो आपका होता है 9.46×10⁻15 मीटर के तुल्य होता है। और चौथा क्वेश्चन आपका ये है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो आपकी पारसेक होती है। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो आपकी क्या होती है? पारसेक होती है। और इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पारसेक कितने मीटर के तुल्य होता है। तो एक पारसेक आपका जो होता है वो आपका 3.08×10⁻16 मीटर के तुल्य होता है। एक पारसेक कितने मीटर के तुल्य होता है? 3.08×10⁻16 मीटर के तुल्य होता है। सातवां क्वेश्चन आपका ये कि भौतिक विज्ञान में सीजीएस पद्धति का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, और जी का मतलब हो गया आपका ग्राम, और यस का मतलब क्या होगा? सेकेंड। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में सीजीएस पद्धति का जो पूर्ण रूप होता है वो आपका क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे कुछ क्वेश्चन को लिखते हैं, इसको रब करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है। तो बल का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो आपका डाइन होता है। ठीक है, और क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, क्योंकि सीजीएस पद्धति में पूछ सकता है तो एसआई पद्धति में पूछ सकता है। तो एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो आपका न्यूटन होता है। ठीक है, बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। ठीक है, एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है? तो एक न्यूटन आपका 10⁵5 डाइन के तुल्य होता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। कार्य का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? अर्ग होता है। और एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है उसका जूल होता है। एक जूल कितने अर्ग के तुल्य होता है? ठीक है, तो एक जूल आपका 10⁵7 अर्ग के तुल्य होता है। एक जूल कितने अर्ग के तुल्य होता है? तो एक जूल आपका 10⁻7 अर्ग के तुल्य होता है। भौतिक विज्ञान में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों को मानों को किसकी घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान की बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मान को किसकी घात के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आपका 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? ठीक है, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो जब हमारे पास बहुत छोटी या बहुत बड़ी राशियों को व्यक्त करना होता है तो हम 10 की पावर लगाकर उसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, उसको देखते हैं। 14, 15 उसके आगे देखते हैं, 13 नंबर से आगे से। इसके बाद देखते हैं आपका 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया है कि एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के तुल्य होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होगा? 10⁻10 मीटर होगा। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के तुल्य होगा? 10⁻10 मीटर के तुल्य होगा। ठीक है, और इसके बाद आपका दिया है कि एक माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य होता है। एक माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य होता है? तो ये आपका 10⁻6 मीटर के तुल्य होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि 10⁻18 का विशेष नाम और प्रतीक क्या है। तो 10⁻18 का जो विशेष नाम वो आपका एक्सा है और इसका जो प्रतीक है आपका क्या है? ई है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 10 की घात के रूप में जो आपका है उसका प्रतीक और विशेष नाम क्या उसको देखते हैं। जैसे 10⁻15 है, 10⁻15 का जो विशेष नाम है वो आपका क्या है? पेटा। इसका जो प्रतीक है वो आपका क्या है? पीसी। 10⁻12 का जो विशेष नाम वो टेरा है, इसका जो प्रतीक आपका टी है। 10⁻9 का जो विशेष नाम हो गीगा है, इसका जो प्रतीक आपका जी, कैपिटल जी। 10⁻6 का जो विशेष नाम है वो आपका मेगा है,
और इसका प्रतीक आपका क्या है, m। 10 की पावर 3 का जो विशेष नाम वो आपका किलो है और इसका प्रतीक क्या है, k है। इसी प्रकार 10 की पावर 2 का जो विशेष नाम है वो आपका है हेक्टो और इसका जो आपका प्रतीक आपका क्या है, h है। 10 की पावर 1 का जो विशेष नाम वो आपका है डेका और इसका जो प्रतीक है Da। 10 की पावर -18 का जो विशेष नाम है वो आपका एटो और इसका जो प्रतीक है ए। 10 की पावर -15 का जो विशेष नाम वो आपका क्या है, फेम्टो फेम्टो है और इसका जो प्रतीक है वो आपका क्या है, एफ है। 10 की पावर -12 का जो विशेष नाम वो आपका पीको और इसका जो प्रतीक है आपका पी है। 10 की पावर -9 का जो विशेष नाम आपका नैनो, इसका जो प्रतीक है आपका स्मॉल एन। 10 की पावर -6 का जो विशेष नाम है वो आपका क्या है, माइक्रो है और इसका जो प्रतीक है वो आपका क्या है, म्यू से डिनोट करते हैं। तो इस मतलब इस तरीके से यू बनाकर थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ से भौतिक विज्ञान का जो पार्ट 2 का हमारे पास जो मात्रक पार्ट 2 का लेक्चर था उसको कंप्लीट कर लिया।